हेलो एवरीवन। अब लास्ट 1 वीक आप लोगों का बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ सीटेट की तैयारी के लिए। 1 वीक के बाद यानी कि 7 जुलाई को आप लोगों का सीटेट का एग्जामिनेशन है। आप लोग सब यही चाह रहे होंगे कि सीटेट की तैयारी इस तरह से हो कि अगर जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनका फर्स्ट टाइम में क्रैक हो, और जो अगर सेकेंड टाइम है या फिर जो मार्क्स अच्छा करने के लिए दे रहे हैं उन लोगों के जो है मार्क्स भी अच्छे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के लास्ट 7 डेज में किस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स पर बात करना है, 5 ट्रिक्स या 5 स्टेप जो आपको फॉलो करने हैं। अभी बहुत जरूरी है ये 5 स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करना। ये लास्ट 1 वीक में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना कि जिससे कि जब भी कोई अपडेट सीटेट या टीचिंग से रिलेटेड हम आपको दे, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। देखो भाई, सबसे पहले तो सीटेट का 7 जुलाई को एग्जामिनेशन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब इसमें आपको करना क्या क्या है। सबसे पहली बात कि आपका रिवीजन सही तरीके से होना चाहिए। अब आपने पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ लिया है ना। अब रिवीजन आप लोगों का जो है सब्जेक्ट वाइज कर लो। रिवीजन सभी सब्जेक्ट का आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको बनाना होगा, और ये 7 दिन का ही टाइम टेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो पहले से फॉलो कर रहे हो वो नहीं। और इसमें आप हर सब्जेक्ट के लिए जो है कुछ टाइम निकालिए, और जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कीजिए या क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से जो है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आप कर पाओगे। इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट जो आपने लिया हुआ था, मॉडल पेपर है, जो भी है, उससे रिवीजन एक बार जरूर होना चाहिए। सेकेंड है मॉक टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई है, इसलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जैक्टली पैटर्न पता चलता है कि एग्जामिनेशन का जो है किस तरह का क्वेश्चन रहता है, किस तरह से आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। एंड साथ साथ ओएमआर फिल करना जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ओएमआर का जो सर्कल है उसको कैसे सर्कल करेंगे, गोला कैसे करेंगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये छोटी छोटी चीजें होती है ना जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और इग्नोर करने का नतीजा वो हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो ये ओएमआर फिल करना, पूरा मॉक टेस्ट में ये सारी चीजें आ जाती है। मॉक टेस्ट का मतलब ही हुआ कि एग्जामिनेशन में आपका कैसे परफॉर्मेंस होना चाहिए, कैसे आपको देना है, क्या क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, उसका एक प्रैक्टिस हो जाना, रिहर्सल होना। तो ये मॉक टेस्ट का आप लोगों को प्रैक्टिस बिल्कुल करना चाहिए। बहुत सारे ऑनलाइन जो है मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जाकर के ढूंढिए कि हाँ सीटेट का जो सब्जेक्ट का आप देना चाहते हो प्रॉपर बैठ करके करो। ऐसे नहीं कि चलते फिरते जो है कर लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद से टाइम मैनेजमेंट। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उस समय आप ये देखो कि आप सही तरीके से टाइम मैनेज कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप लोगों का जो है जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका खत्म हो पा रहा है या नहीं। वैसे तो मॉक टेस्ट में टाइमर चलेगा ही, तो आपको पता चलेगा ही, लेकिन फिर भी आप अपने दिमाग में एक प्लानिंग लेकर के चलोगे कि मुझे इस तरह से अपना टाइम जो है मैनेज करना है, सही उपयोग करना है टाइम का। टाइम का जो है सही उपयोग आपका होना चाहिए एग्जामिनेशन में भी, और अभी आप घर में हो तो उसका भी आपका सही उपयोग होना चाहिए। इतना टाइम मुझे इस चीज में देना है, इतना इसमें देना है। इसके बाद तो 7 दिन के बाद जो एग्जामिनेशन दे दोगे तो उसके बाद ठीक है, आपका जो डेली रूटीन रहेगा फॉलो होगा, लेकिन पर्टिकुलर इस 7 दिन में आपको अपने एक एक घंटे का, एक एक सेकंड का जो है हिसाब सीटेट को डेडिकेट करना है। देखो सीटेट के लिए जो लोग बोलते थे ना ये इजी है, बच्चों का खेल है, तो उन्हीं से आप क्वेश्चन पूछो ना कि 7% और 6% क्यों रिजल्ट हो रहा है। एंड विदाउट सीटेट आप कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें अलाउ होगे ही नहीं, एलिजिबल रहोगे नहीं फॉर्म भरने के लिए। तो अब ये तो हो गया है कि हमें क्रैक करना ही है और इस पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हर सब्जेक्ट के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रिपीटेड होते हैं हर सब्जेक्ट के, है ना। जैसे चाइल्डहुड की अगर हम बात कर लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें आपका पाइगेट थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी, ये थ्योरी वाला जो पार्ट रहता है, डेवलपमेंट रहता है, विकास रहता है, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है, तो इनको देख लेना। तो जो आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब्जेक्ट वाइज, उस टॉपिक पर एक बार फोकस कर लेना, फिर से उसको रिवाइज कर लेना। जो रिवीजन का यहाँ पे काम हो रहा है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही कर लो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट आप लोगों का रहेगा 5 नंबर है PYQ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन का एक टारगेट रखो कि एक PYQ सॉल्व करना है। 7 दिन है तो 7 दिन में 7 PYQ सॉल्व कर दोगे, 7 इयर्स का आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी के टाइम में PYQ सॉल्व करना जरूरी है, वो भी टाइम के अंदर। आप जब एक बार बैठे तो पूरा PYQ सॉल्व करके ही उठे।
ये नहीं कि डेवलपमेंट वाला, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट पहले कर लिए, इंग्लिश वाला अलग कर लिए, हिंदी वाला अलग कर लिए, नहीं। ये वाला जो इंस्टॉलमेंट में जो है ये पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करना है एकदम आप लोगों को उसी टाइम में बैठना है, प्रॉपर ऐसा सोच कर बैठो कि एग्जामिनेशन रूम में बैठे हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी सॉल्व करना जरूरी है और हर दिन एक पीवाईक्यू का टारगेट जरूर रखना चाहिए। अगर जहां पे जो क्वेश्चन में फंस गए हो उसको फिर से जाकर के चेक करो कौन से टॉपिक से था, क्यों फंसे थे, क्या हुआ था। ये नहीं कि पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए, 150 में से मेरा 90 नंबर आ गया, अरे मैं तो पास हो गया, नहीं। आपको ये देखना होगा कि बाकी नंबर्स क्यों नहीं आए, बाकी का वो 60 नंबर आपका कौन सा टॉपिक खा गया, वो आपको जरूर चेक करना है। तो ये सारी चीजें जो है आपको फॉलो करनी है। ये 5 मूल मंत्र हैं, 5 आपकी स्ट्रैटेजी है जो लास्ट मोमेंट में आपको जो है हेल्प करती है, और ये लास्ट मोमेंट में इस तरह से तैयारी होनी चाहिए। तो आज ही बैठिए और टाइम टेबल, एक फ्रेश टाइम टेबल बनाइए इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग और उसको फॉलो कीजिए, और फिर बताइए 130 प्लस आपके मार्क्स ना आए तो फिर बोलना, क्योंकि ये सारी प्लानिंग जो हम नहीं करते हैं और ऐसे ही रिवीजन ऐसे पढ़े जा रहे उसकी वजह से ही जो है हम इसमें अटक जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी कीजिए और 130 प्लस कहीं नहीं गया है, बिल्कुल आपको मिल ही जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर ऑफ यू।